नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। इन जले हुए आशियानों को देखिए। यहाँ पे कितने सपने थे जिनको जलाकर राख कर दिया गया है। साजिश या फिर दुर्घटना, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि कितने ही आशियाने यहाँ पे रहे होंगे जो आज खाक हो चुके हैं। बच्चों की अधजली किताबें जो इस बात का सबूत दे रही हैं कि बच्चों के द्वारा कई सारे अपने जीवन में सपने संजोए गए रहे होंगे, लेकिन आज वो सभी खाक हो चुके हैं। इसका कारण क्या है और इन लोगों के ऊपर ऐसा क्यों किया गया? और इन अनाजों को देखिए, जिन अनाजों को इकट्ठा करके वो लोग लॉकडाउन के दरमियान अपना जीवन यापन कर रहे थे, आज वो खाक में मिले हुए हैं। ये आशियाना है रोहिंग्या मुसलमानों का और हम मौजूद हैं मदनपुर खादर में। मदनपुर खादर, जहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों को शरणार्थी के तौर पे रहने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन आज उनके साथ क्या हश्र हुआ है, क्या घटना घटी है, इसको देखिए। लोगों का ये कहना है ये आग साजिशन लगाई गई थी, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। बहुत सारे लोग यहाँ पे नाम ना बताने की शर्त पे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आग जानबूझकर लगाई गई थी कुछ अराजक तत्वों के द्वारा। इसके पहले भी साजिशन आग लगाने की कोशिश की जा चुकी थी, जिसे नाकाम कर दिया गया था यहाँ के लोगों के द्वारा। लेकिन इस बार हालात से लड़ने के लिए ये लोग तैयार नहीं थे और नतीजा ये रहा कि सब कुछ खाक हो गया। इन चीज़ों को देखिए, बिखरे हुए सामानों को देखिए, अधजली किताबों को देखिए, जले हुए राशन को देखिए, उजड़े हुए झोपड़ियों को देखिए और क्या क्या देखिए, उन सभी चीज़ों को देखा जा सकता है। शासन प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा ऐसी कोई सुविधा इन लोगों को मुहैया नहीं करवाई गई थी जिसको लेकर ये अपनी खुशीपूर्वक जीवन यापन कर पाएँ। जो छोटी छोटी चीज़ें इन लोग को मुहैया करवाई गई थी, उन्हीं को लेकर ये अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन वो सारी चीज़ें भी लोगों को रास नहीं आई और इसका अंजाम ये रहा, परिणाम ये रहा कि उन लोगों ने इनके आशियानों को खाक कर दिया। इन चीज़ों को देख पा रहे होंगे आप। ये एक बड़ी झुग्गी, बड़ी झोपड़ी थी, एक बड़ा इलाका कह सकते हो आप उन लोगों का, उन शरणार्थियों को जो अपने देशों से बेदखल होकर भारत में मदद के तौर पे भारत से मदद मांगते हुए यहाँ पे आए हुए थे। लेकिन आज उनके आशियाने को यहाँ के लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, अराजक तत्वों के द्वारा खाक कर दिया गया। लोग यहाँ के परेशान हैं, हताश हैं और दूसरों के रहमो करम पे पलने के लिए मजबूर हो गए हैं एक बार फिर। लगभग 2012 से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे। इस बात की पुष्टि ये लोग खुद कर रहे हैं और 2012 से रहते हुए इतने लंबे अंतराल के बाद वो एक छोटा सा झुग्गी झोपड़ी में अपना आशियाना बना पाए थे। ये सच्चाई है। एक छोटे से आशियाने को भी यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसको जला के खाक कर देने की साजिश रची गई, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। इन बच्चों को देखिए, ये बच्चों वही हैं ये बच्चे जो इन झोपड़ियों में एक दिन पहले रहा करते थे और आज ये बेदखल हो चुके हैं और इनके लिए कहीं कुछ दूसरी जगह बनाई गई है। ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रकरण यहाँ पे हो रहा है और भारतीय मीडिया जिस तरह से इसको जगह देना चाहिए वो जगह नहीं दे रही है और बहुत सारे इसके पहलू हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो अभी दूर है और सच्चाई कब निकल के आएगी, इन लोगों को न्याय कब मिलेगा और इस चीज़ का पर्दाफाश कब होगा कि क्या ये आग लगाई गई है या केवल दुर्घटना मात्र है, इन चीज़ों की भी पड़ताल होना बहुत ज़रूरी है। बाकी और लोगों से हम बात करेंगे, सच क्या है उसकी पड़ताल करेंगे, साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है सच्चाई और क्या है ज़मीनी हकीकत और जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें अस्त व्यस्त हुई हैं, जो घटना घटी है और सैकड़ों लोगों की आशियाने बर्बाद हुए हैं, बच्चों का बचपन खराब हुआ है, उसकी वजह क्या है और इनके कारण कौन है, इसकी पड़ताल जरूर की जाएगी। हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिनके आशियाने कल दुर्घटनावश जले या फिर साजिशन जलाए गए। इन लोगों की क्या राय है, क्या पक्ष है और क्या कहना चाहते हैं और कितना ज़्यादा दर्द है इनके लोगों के अंदर, क्योंकि एक लंबे समय, एक लंबे अंतराल के बाद ये लोग अपना एक आशियाना बनाए थे और वो ध्वस्त हो चुका है। अभी क्या कहना चाहेंगे भैया? क्या नाम है सबसे पहले आप बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं, फिर आगे की चीज़। सर मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं बर्मा के रहने वाला हूँ। मैं 2012 में इंडिया में आया हूँ। 2012 में रिफ्यूजी कार्ड मिला है मुझे, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर की रिफ्यूजी सर्टिफिकेट है हमें इंडिया में रहने का। हम 2012 में जब आए हैं तब ये जगह में हम पहले रहते थे। 2018 में इस जगह को एक बार जल गया। हम 2012 से लेकर 18 तक 6 साल में जो कमाया वो
18 में एक बार जलने के बाद ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने उसी वक्त भी कुछ भी नहीं निकाल पाया, सब जल के खाक हो गया। और यहाँ जलने के बाद यहाँ का जो डीसीपी साहब है वो लोग आया, इंस्पेक्टर साहब, वो आके हम लोगों को वहाँ पे बसाया था दूसरा जगह में, वो यूपी गवर्नमेंट की जगह था। उसमें हम लोगों को बचाने के बाद हम लोग वहाँ अपना अपना झुग्गी बनाया, तिरपाल से लकड़ी से बना के आराम से कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो अचानक सी परसों रात को, कल रात को अचानक सी आग लग गया, जिसमें रात की 11:45 बजे 11:40 की 40 और 45 के बीच में आग लगी है, और 20 से 25-30 मिनट में जल के खाक हो गया। और हमने भाई देखा नहीं है कैसे, किसने लगाया, कैसे लगाया, वो हमने नहीं देखा, लेकिन ये लगाया गया है ये पता है, क्योंकि वो घर खाली था, उस घर में कोई नहीं था। इसकी वजह से हमें इतना पता है, अगर उस घर में कोई होता हम समझते हैं ये कोई पका रहा, उसमें जल गया, लग गया, लेकिन उस घर खाली था, उस घर में कोई नहीं था, इसकी वजह से तो वो उसमें आग लगाया गया है जी। तो आप ये बताइए कि कितना ज़्यादा आपको तकलीफ़ हुई इसके बाद, लगने के बाद, और विस्थापन की कितनी समस्या हो रही है, आप लोगों की मदद कैसे हो रही है, कौन लोग आपकी मदद कर रहे हैं? सर बहुत तकलीफ हुई, बहुत मुर्गे जल गया, बहुत जान भी जल गया उधर, हमें बहुत तकलीफ हुई, बहुत परेशानी लग रहा है, लेकिन क्या करूं, किसको दिखाऊं। ये लोग आते हैं, खाना पीना देते हैं, और सरकार भी खाना वगैरह दे रहे हैं हम लोगों को, खाना वाना से, और इससे तो वो दर्द नहीं बन पाएंगे, फिर भी दिल को तसल्ली दे रहे हैं भाई, जिसका कोई नहीं है उसका कोई नहीं रहना भी चाहिए, क्योंकि ये अभी जो हालत चल रहा है, जो कमज़ोर है वो कमज़ोर ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंसानियत की चीज़ें हैं ना वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। फिर भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम लोगों को बहुत मदद किया है। इतना दिन से सरकारी जगह में हमने रह पाया, कोई इतना वो परेशानी भी नहीं हुआ, और बहुत सारे उन्होंने हम लोगों को, जब लॉकडाउन पड़ा था तब उन्होंने हम लोग को राशन भी भेजा था। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? सर हम सब मजदूरी काम करने वाला है, क्योंकि हम सब 90% लोग अनपढ़ होते हैं हम लोग, तो इसकी वजह से हमें मजदूरी के अलावा और कोई काम ही नहीं है दूसरा। बस बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे, एक लड़के एक लड़की है जी। वो लोग क्या करते हैं? बच्चे एक 3 साल के, एक 6 साल के, 7 साल के। वहाँ पे मैं देख रहा था तब कि बहुत सारी किताबें जली हुई पड़ी थी जी, क्योंकि बच्चे हमारा ये विद्या मंदिर स्कूल है, गॉड ग्रेस स्कूल है, 2 स्कूल में पढ़ते थे। एक तो ज़कात मतलब कोई एनजीओ यूएनएचसीआर वाला भी पढ़ाते थे, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, वो भी हमारे बच्चों को पढ़ाते थे। तो लोगों के द्वारा आप लोगों की मदद की जा रही है अभी भी, और पहले भी की जाती रही होगी? जी, हमारे पास लोगों के देखो खाने का सुविधा हो रहा है, कुछ कपड़े का सुविधा हो रहा है, और पानी का इंतज़ाम हो गया, मतलब कर रहे हैं, मतलब जो हमें ज़रूरत है वो कम से कम मिल रहे हैं, कम से कम रात गुजार पा रहे हैं वो। लेकिन तो कुछ जमा पूंजी आप लोगों की जो रही हो? देखो कोई जमा पूंजी नहीं हो रहा है, जमा हम नहीं करते, क्योंकि जमा करके क्या फायदा है, जल के ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सब ऐसा ही है। तो इसलिए वजह से हम तो अभी ये नियत क्या कमाएंगे, बच्चों को 2 वक्त की रोटी टाइम टू टाइम खिला पाए हैं, वो बहुत है। कितनी बार ये वाक़या हो चुका है आग लगने वाला? 2 बार हो चुका है, उससे पहले भी 2-3 बार आग लग गया था, लेकिन हमने बुझा दिया था वहाँ कैंप पे, पेट्रोल भी सैंड भी आया था, हाँ जिस हम बुझा दिया था, हमने आग को काबू कर लिया था उस वक्त। इस बार आप लोग काबू नहीं कर पाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा लग गया था, तिरपाल था, और 2 मिनट में ख़त्म हो जाता। तो कैसे आप लोग चीज़ों से बच पाए, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे रहे होंगे, उनको भी बचाना रहा होगा, महिलाएं रही होंगी, सामान बचाने की भी कुछ कोशिश रही होगी? जी सर देखो, हमारे पास बच्चे के अलावा और कोई धन नहीं है। हमने घर में हमारा क्या होता है, एक पंखा होता है या एक कूलर होता है ज़्यादा में एक पुराना फ्रिज होता है हमारे पास, वही हमारा सब, वो छूट देते हैं, हम अपने बच्चों को बचा लेते हैं। पैसे भी अगर बचा पाए, नहीं बचा तो हमारे पास 10,000 15,000 रुपया जमा होता है। तो अगर किसी के पास जो बचा पाया, जो नहीं बचा पाया वो जल गया, लेकिन हमारा बच्चा, हम बच्चा को लेके ही, बैंक वगैरह में कोई अकाउंट नहीं होता? नहीं हमारे पास, हम रिफ्यूजी शरणार्थी, हमारे पास बैंक का कोई अकाउंट नहीं है, हमारे पास रिफ्यूजी कार्ड है। तो आपको तनख्वाह वगैरह कैश में मिलती होगी, कैश में ही रखना पड़ता होगा? जी 10-15 हज़ार रुपया कमा के वही कैश में, वही तो इतना ही जमा होते हैं हमारे पास, क्योंकि 500 रुपये कमाते हैं, 300 रुपये 400 रुपये कमाते हैं डेली काम। अभी आजकल तो 2 साल से हम बैठे ही हैं, काम बहुत कम मिल रहे कोरोना की वजह से, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहे हैं। किसी के पास तो बस खाने पीने का भी मुश्किल है, मतलब ऐसा जो बेवा रहती है। कितना नुकसान हुआ आपका?
नुकसान तकरीबन यहाँ 2 लाख रुपए की तक सामान वामान सब मिला के। मेरा सिलाई मशीन था, वॉशिंग मशीन भी था मेरा उसमें, और 2 एक कूलर वगैरह भी था सब। बाकी राशन था कम से कम 6 महीने तक। लॉकडाउन है इसलिए हमने रख दिया था ख़रीद के। क्या काम करते हैं आप? मैं बच्चे पढ़ाता हूँ, बाकी जो काम मिलता है मजदूरी काम उसमें भी चला जाता हूँ ऐसे। कहाँ के बच्चों को पढ़ाते हैं? इधर कैंप के बच्चे हैं टीचर हैं आप? जी। बाकी कोई अगर छोटा मोटा बाहर जॉब मिल जाता 7-8 हज़ार रुपये में, कई दुकानों में जॉब भी करता हूँ ऐसे। यहाँ रात को जो आता हूँ इसमें 1-2 घंटे प्राइवेट भी पढ़ाता हूँ बच्चों के। कहाँ से आए हैं आप? बर्मा से बांग्लादेश से यहाँ आ गए। अच्छा, तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? 9 साल तक हो गए। 9 साल। 2012 में आए थे यहाँ पे। ज़्यादातर लोग 2012 के हैं। तो ये जो घटना हुई कल, आज के पहले भी कभी हुई थी? यहाँ इसमें पहले हम थे, इसमें 4 साल तक था, 4 साल तक इसमें था। इसके बाद यहाँ जल गई। अपना आप भी हो सकता है, हम तो देखा नहीं, साजिश भी हो सकता है, कोई पता नहीं। क्योंकि किसी को हमने बिना देखे किसको इल्ज़ाम लगाया ऐसे। बाकी हमारा कोई जो है गुनाह का सज़ा भी हो सकता है, कोई पता नहीं। ये नया आशियाना है रोहिंग्या मुसलमानों का, उन लोगों का जिनकी बस्ती कल रात ज़मींदोज़ हो गई, जलकर राख हो गई। ये टेंट लगाकर इनको एक रैन बसेरा दिया गया है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, और उनकी काफ़ी ज़्यादा लोग आकर मदद कर रहे हैं। इधर की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोकल लोगों के द्वारा मदद पहुँचाई जा रही है, चाहे वो कपड़ों की मदद हो, राशन की मदद हो, दिन रोज़मर्रा के ज़रूरतमंद सामानों की मदद हो। जो लोकल लोग हैं वो यहाँ आके पहुँचा रहे हैं मदद। लोगों से बात करने के बाद ये पता चला कि इन लोगों ने कितना कुछ खोया है। लगभग सालों की जमा पूंजी बस कुछ चंद घंटों में जलकर राख हो गई। ये लोग भी चाहते थे कि इनका एक ठिकाना हो, इनका एक आशियाना हो जहाँ पे रहकर ये अपने सपनों को रंग दे सकें और सपनों को बुन सकें। बहुत सारे लोगों के बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई अब काफ़ी ज़्यादा व्यथित हो चुकी है, और तस्वीरें देख सकते हैं। एक नया शक्ल दिया जा रहा है, लोगों को रहने के लिए जगह दी गई है, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और हालात जिस तरीके के हैं भीषण गर्मी में, वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। इसके पीछे किसकी साजिश थी या फिर दुर्घटना थी, ये कुछ भी बताना अभी भी संभव लग रहा है, लेकिन हालात कुछ ऐसे बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाम ना बताने के शर्त पर इस बात को कह रहे हैं कि ये साजितन इस चीज़ को घटना दी गई है और साजिश के तौर पर यहाँ पे आग लगाई गई थी। तो चीज़ों को देखिए, लोगों के द्वारा मदद पहुँचाई जा रही है, और लोग जो हैं काफ़ी खुले दिल से आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।